हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूनिवर्सिटी चैनल। माय नेम इज सतीश। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स एनसीईआरटी हिंदी माध्यम से पढ़ा रहे हैं और ये हम लोग का 8वां वीडियो है, सरल रेखा में गति, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। चैप्टर 3 है हम लोगों का और इसमें से 7 वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया है और जो शायद लेक्चर जो 5 है उसका फर्स्ट और सेकेंड 2 वीडियो पढ़ा है। 5 वीडियो जो 5वां है तो उसको आप तो अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि दोनों एक ही में क्या है, वो थोड़ा गड़बड़ी हो गया था तो उसको फर्स्ट और सेकंड नाम से दिया गया है आप लोगों को। तो उसको सभी मतलब वीडियो आराम से देख लीजिएगा। एक दिन में एक ही वीडियो देखना है, ज़्यादा वीडियो कवर करने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन में एक वीडियो देखिए और उसको ना सीक्वेंस वाइज देखिए, मतलब क्रम वाइज देखिए। आज पहला वीडियो देखें तो उसके जो अगला है उसके अगले दिन देखिए, उसका जो अगला है उसके अगले दिन देखिए। स्किप करके मत देखिए, मतलब छोड़ के वीडियो नहीं पढ़ना है, क्रम वाइज पढ़ना है क्योंकि विज्ञान का ही परिभाषा है, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो क्रम से पढ़ना है आप लोगों को क्योंकि क्रम से पढ़ेंगे तभी आएगा। और मैं बार बार बताता हूँ कि रिवीजन करके आइए। जब अगला वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो उसका पीछे वाला वीडियो आप लोगों के माइंड में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सबकॉन्शियस माइंड में होना चाहिए। तो इसका भी खास ख्याल रखिए कि आप लोगों को पीछे वाला वीडियो रिवीजन करके ही आना है, तब अगला वाला वीडियो आप लोग देखेंगे तो समझ आएगा। और फिजिक्स का पढ़ने का जो तरीका होता है वो होता है कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल। तो मैं यहाँ पे दोनों कराता हूँ, न्यूमेरिकल भी कराता हूँ, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ। कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक से लेके अच्छे से एकदम बेहतरीन तरीके से बताता हूँ, उसके बाद से जो उसका न्यूमेरिकल होता है वो बताता हूँ ताकि आप लोगों का क्लियर हो जाए। और यही फिजिक्स पढ़ने का बेहतरीन तरीका होता है और मैं यही बताता हूँ क्योंकि मैं खुद पढ़ा हूँ तो मैं खुद जानता हूँ। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पीछे हम लोग बाकी सब जो मोशन का जो इक्वेशन होता है, जो समीकरण होता है, उसको हमने पीछे जो 3 होता है उसको हमने बता दिया है। v = u + at पहला होता है, दूसरा होता है s = ut + ½ ad², चौथा जो तीसरा होता है v² = u² + 2as होता है। तो ये तीनों समीकरण आप लोगों को जो उसका निगमन भी करा दिया गया है। तो सब वीडियो आई होप आप लोग देख लिए होंगे। तो अब देखिए, अब है किसी कण द्वारा टीवें सेकेंड में तय की गई दूरी। तो ये है आप लोग का हेडिंग जिसमें न्यूमेरिकल बनता है और ये जरूरी भी है। तो ये है किसी कण द्वारा टीवें समय में तय की गई दूरी। अब मान लेते हैं क्या है। अब देखिए, मान लेता हूँ कोई कण मान लीजिए 10 सेकेंड में, यानी यहाँ पे क्या था, t = 0 होता है। पहले पॉइंट पे तो t = 0 होता है। कोई भी वस्तु 0 सेकेंड से चलना स्टार्ट करती है। 0 से चलते हुए 1 2 3 4, मतलब समय बढ़ता जाता है, 0 से बढ़ता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे समय बढ़ता है। तो 0 से बढ़ता है तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे मान लेते हैं समय जो है 0 है और ये 10 सेकेंड तक यहाँ आ जाता है। तो 10 सेकेंड में मतलब t बराबर कितना हो गया, 10 सेकेंड में यहाँ तक आ गया। ठीक, और मैं कहूँ यहाँ पे मान लेता हूँ हाँ 8 है, यहाँ 8 सेकेंड है, यहाँ 8 सेकेंड था। तो मैं कहूँ 8वें सेकेंड में दूरी बताइए, दूरी क्या होगा। मैं ये कह रहा हूँ 8वें सेकेंड में दूरी क्या होगा। तो आप लोग कैसे बताएंगे क्या करेंगे आप लोग बताएंगे 10 है टोटल, 10 है, 10 में से क्या करेंगे, 10 में से ये जो 2 है वो घटा देंगे, तभी तो 8 वाला का निकल जाएगा, तभी तो 8वें वाला सेकेंड का निकल जाएगा। तो बस यही करना है हम लोग को। तो 8वें सेकेंड में तभी हम लोग बता पाएंगे कि कितना दूरी हम लोग चले हैं। तो 8वें में से मतलब पूरा अगर 10 है, 10 में से 2 निकाल देंगे आप लोग तो 8 का बच जाएगा। तो यही 8 वाला दूरी बता देना आपको। तो ऐसे ही निकालना है। तो कुछ इसी प्रकार है ये 3वें सेकेंड में चली गई दूरी, ठीक ना। तो अब देखिए, ये समझाने के लिए बनाया था और ये फिगर रहने दीजिए, ये फिगर तो रहेगा ही। देखिए, तो t बराबर मान लेते हैं 0 से, और कोई वस्तु चलना प्रारंभ कर रही है और वो पूरा टोटल दूरी कितना तय करती है, st दूरी तय करती है और इसका प्रारंभिक वेग क्या है, u है। प्रारंभिक वेग u है। तो अब देखिए, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कुछ लिख रहा हूँ तब समझ में आएगा। माना कोई कण ए त्वरण से गतिमान है।
तो क्या है, माना कोई कण ए त्वरण से गतिमान है, तो ये जो वस्तु है ना ये ए त्वरण से चल रहा है, तो मतलब इसका जो त्वरण है ना वो ए है, तो ए त्वरण से क्या है, गतिमान है। ठीक, तो ए त्वरण से गतिमान है जिसका एक क्षण t बराबर 0 पर प्रारंभिक वेग u तथा t समय में st दूरी, मतलब s को कैपिटल में थोड़ा अच्छे से बनाइए, st दूरी तय करता है। तो क्या बोला हूँ, बस वो जो यहाँ पे लिखना है, जो फिगर बना है उसी के बारे में लिख रहा हूँ। माना कोई कण ए त्वरण से गतिमान है, तो ए कण मान लेते हैं कोई कण है और ए त्वरण से क्या है, गतिमान है, वो ए त्वरण से जा रहा है एक्सीलरेशन से, जिसका एक क्षण t बराबर 0 पर, तो एक क्षण t बराबर 0 पर इसका प्रारंभिक वेग क्या है, u है, और t समय में, मतलब t समय में, तो देख लीजिए t समय में, तो t समय में st दूरी तय करता है, तो t समय में देख लीजिए st दूरी तय किया है, तो t समय में st दूरी तय करता है। तो st, अब देखिए st बराबर क्या हो जाएगा, st जो दूरी होता है समीकरण का क्या आता है, वो होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये होता है ना समीकरण, इसको समीकरण एक मान लीजिए। तो st कितना दूरी तय किया है, तो इतना तय किया है। पुनः अब मान लिया जाए t-1 समय में तय की गई दूरी, तो अब इसमें क्या होगा, तो अब देखिए जहां t है ना तो वहां पे t-1 रख दीजिए, यहाँ पे s है ना तो s कर दीजिए, यहाँ पे t है तो t की जगह पर -1 रख दीजिए, t-1 इसके जगह पर t-1, फिर u बराबर है तो बराबर u है तो u कर दीजिए, t के स्थान पर रख दीजिए t-1, फिर प्लस है तो प्लस, हाफ है तो हाफ मतलब आधा है, a है तो a, और t के स्थान पर रख दीजिए t-1, t का होल स्क्वायर है तो t-1 का भी होल स्क्वायर कर दीजिए बस। अब देखिए, अब t में सेकेंड में चली गई दूरी क्या होगा, s t में सेकेंड में चली गई दूरी बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, st माइनस 1, यही कलाकारी है आप लोगों का जो मैं बताया था। अगर टोटल 10 हो तो 8वें समय में चली गई दूरी क्या हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, 10 माइनस क्या हो गया, 10 माइनस 2, तो 10 माइनस 2 कहेंगे, तो इसका मतलब 8वें सेकंड में आएगा दूरी कितना चला है, तो कितना चला है वो निकलेगा। तो सेम वैसे ही यहाँ पे भी किया जा रहा है, st दूरी चला है, st-1 चला है, तो उसको हम लोग निकाल देंगे, तो क्या बच जाएगा हम लोग का, st में समय में निकलना दूरी रहेगा वो आ जाएगा। तो बस अब रखते हैं मान, तो st में समय में, अब देखिए st का मान क्या है, यहाँ से उठा कर रखिए, फटाक से रखिए, यहाँ तो क्या दिया है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, st-1 का है, st-1 का यहाँ दिया हुआ है, तो इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख लेते हैं, क्या दिया है, u ब्रैकेट इन ब्रैकेट t-1 प्लस हाफ a इन ब्रैकेट t-1 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए अब इसको अब कैलकुलेशन है टीवें समय में, अब इसका क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर माइनस, अब ब्रैकेट है तो अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये इसमें गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा, ut माइनस है तो माइनस, आगे से 1 है ना तो ये इसमें गुणा करेगा तो u हो जाएगा, प्लस है तो प्लस कर दीजिए हाफ a। अब देखिए इसका पहले होल स्क्वायर कर लीजिए, था हाफ a मतलब 1/2a, इसका जब होल स्क्वायर करेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये इसको ब्रैकेट में ही लिखते हैं, तो t का स्क्वायर मतलब t का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पे a के स्थान पे t है, b के स्थान पे 1 है, तो बस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पे b के जब क्या है 1 है तो 1 का प्लस b स्क्वायर मतलब प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब माइनस 2ab, तो माइनस 2a का मान है t इंटू 1 2ab हो गया बस। तो इतना आप लोग क्लियर हुआ। फिर एक लाइन और लिख लेते हैं इसमें, st में समय में चली गई दूरी ut प्लस हाफ at स्क्वायर माइनस, अब ये देखिए ये इसमें, अब इसको इतना ही रख दीजिए ut माइनस u प्लस, अब देखिए अब हाफ a t स्क्वायर है ना तो इसमें गुणा करेगा ये, तो ये हो जाएगा हाफ a
टी स्क्वायर, ये सब में गुणा करेगा। अब प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, बस बात खत्म। तो ये इसमें 1 में गुणा करेगा तो उतना ही रह जाएगा, मतलब प्लस प्लस है तो प्लस ही रह जाएगा, और गुणा करेगा तो 1/2 ए ही रह जाएगा। और ये माइनस, अब -1 से गुणा करें मतलब इंटू 1 से गुणा करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, हाफ ए। देखिए इसमें जब इसमें गुणा होगा, ये इसमें जब गुणा करेगा तो क्या होगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो मतलब क्या बचेगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। अब ये ए जाएगा तो ए हो जाएगा, और टी बचेगा तो टी हो जाएगा, ए टी हो जाएगा, ठीक। और ब्रैकेट क्लोज। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, कुछ कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। तो देखिए अब ये एस्टीमेट समय में चली गई दूरी क्या है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस, अब ये माइनस इसमें गुणा करेगा तो ये प्लस है, तो ब्रैकेट जैसे हम लोग खोलते हैं, इसको हटाते हैं ब्रैकेट को, तो सारा चिन्ह अपने आप बदल जाता है। तो देखिए माइनस हो आगे तब, तो ये माइनस इसमें गुणा करेंगे जब ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, क्या है माइनस यू टी है। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस यू हो जाएगा, तो प्लस यू हो गया। अब ये माइनस इंटू प्लस, प्लस क्या करेगा, इसको माइनस कर देगा, हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा तो माइनस हाफ ए हो जाएगा, और फिर इसको माइनस माइनस क्या करेगा, प्लस कर देगा, इसको नाम दे देंगे हम लोग ए टी। अब इसमें कुछ कटने वटने वाला है तो काट पीट दीजिए, यू टी प्लस में माइनस में कट के खत्म हो जाएगा, प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर है, माइनस में हाफ ए टी स्क्वायर है, ये भी खत्म हो गया, कैंसिल आउट। अब देखिए एस टी में समय में अब क्या क्या बचा, यहाँ पे यू बचा है तो यू लिख लीजिए, ये खत्म हो गया, माइनस हाफ ए प्लस ए टी बचा है। तो अब इसको थोड़ा सजाते हैं हम लोग, टी में समय में चली गई दूरी यू। अब इसमें से क्या कॉमन आप लोगों को दिख रहा है, माइनस प्लस मैं ले लेता हूँ, क्या करता हूँ इसको मैं बाद में लिख लेता हूँ, तो प्लस और माइनस हाफ ए लिख दे रहा हूँ, इसको बाद में कर दे रहा हूँ, तो प्लस यहाँ से हो गया। अब देखिए हम लोग यहाँ पे हाफ ए टी हम लोग कॉमन कर ले रहे हैं, देखिए हाफ ए कॉमन कर ले रहे हैं, तो हम हाफ ए मतलब 1/2। अब देखिए इसमें से हम लोग क्या लिए हैं, ए ले लिए हैं, ठीक ना, और टी बचा हुआ है तो इसमें टी तो रहने दीजिए। अब देखिए इसमें से 2 जब हम लोग कॉमन किए हैं, मतलब इसमें 2 से ऊपर गुणा भी करना पड़ेगा, तो मतलब 2 से ऊपर रहेगा तभी ना। देखिए इसको और इसको गुणा कीजिए आपस में, इतना आना चाहिए, तो देखिए 1/2 ए गुणे 2 टी। अब देखिए 2 से 2 खत्म हो जाएगा, फिर ए टी आ जाएगा, फिर ए टी आ जाएगा, मतलब इसमें जब नीचे 2 हम लोग लिए हैं, इसमें से जबरदस्ती तो ऊपर 2 देना पड़ता है, तो हम लोग दे दिए, ठीक है। माइनस है तो माइनस कर लीजिए, और 1/2 ए पूरा ले लिए हैं, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, बस खत्म हो गया। और यही था आप लोगों का, बस यही फार्मूला था आप लोगों का। टी में समय में चली गई दूरी, तो टी में समय में चली गई दूरी u प्लस हाफ ए 2t माइनस 1 जहाँ एस टी बराबर टी में समय में तय की गई दूरी है, और u बराबर क्या है, प्रारंभिक वेग। ए क्या है, ये त्वरण है, टी क्या है, समय है, बाकी तो आप लोग समझ ही रहे हैं। तो यही है सब, आप लोगों को समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से रिवर्स करके एक बार शुरू से देख लीजिएगा, और इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग का अगला हेडिंग क्या है। अब ये चैप्टर खत्म हो गया है, तो आप लोग का ये चैप्टर खत्म हो गया है, एक खुशी की बात है, और वो भी बेहतरीन तरीके से खत्म हम लोग कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल तो अभी हम कराए नहीं है, न्यूमेरिकल तो अब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो न्यूमेरिकल 1-2 दिन में खत्म कर देंगे। एनसीईआरटी का जो न्यूमेरिकल है उसको भी खत्म करेंगे हम लोग, क्योंकि एक एक चीज़ खत्म करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अब देखते हैं अगला हेडिंग क्या है, आप अपना माइंड थोड़ा सा लगाइएगा, क्योंकि अब पीछे वाला जो कॉन्सेप्ट बताया है वो भी आप लोग को याद होना चाहिए। देखिए तो अब स्थिति के अनुसार गति करते हुए कण के समीकरण, तो ये आप लोग का हेडिंग है, मतलब स्थिति के अनुसार गति करते हुए अब जो कोई और वस्तु है उसका
कैसे गति करेगा तो उसका समीकरण चेंज कैसे होता है, आप ध्यान से देखिएगा। इसमें कुछ केस बनता है, तो इसमें से जो फर्स्ट केस है वो देखते हैं। फर्स्ट केस अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा। यदि कोई कण ए त्वरण से गतिमान हो, ए त्वरण से गतिमान हो, यदि कोई कण ए त्वरण से गतिमान हो, तब क्या होता है, तब जो समीकरण होता है पहला वो होता है v इक्वल्स टू u प्लस at, और जो दूसरा होता है वो होता है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तीसरा होता है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a। तो हर जगह त्वरण क्या है, त्वरण a है, तो ये भी त्वरण है, ये भी त्वरण है, ये भी त्वरण है, तो हर जगह त्वरण a है। यही पे अगर सेकेंड केस की बात की जाए, सेकेंड केस, तो सेकेंड केस में अब देखिए क्या हो रहा है। सेकेंड केस में तो अब मैं मान लेता हूँ, ये तो एक केस हो गया ना, इसको एक डब्बे में बंद करिए। अब मैं मान लेता हूँ कोई ना वस्तु ऊपर से गिर रहा है। जब वस्तु ऊपर स्वतंत्र रूप से, जब वस्तु नहीं, जब कण, जब हम लोग कण लिख रहे हैं तो हर जगह कण लिखेंगे। जब कण स्वतंत्र रूप से ऊपर से गिर रहा हो, तो जब ऊपर से गिरा, स्वतंत्र रूप से नहीं, अभी स्वतंत्र रूप से मत लिखिए, स्वतंत्र रूप से आगे लिखिए। जब कण ऊपर से ऊपर से गिर रहा हो भी कैसे, उसको हम ऐसे फेंक के गिराएं जैसे कि, और मान लीजिए कोई हम चीज़ ले रहे हैं, तो मान लीजिए हाँ, अगर ये चीज़ है ना, तो स्वतंत्र रूप से क्या होता है, और इसको यहीं से छोड़ दिया जाए, इसको ना यहीं से छोड़ दिया जाए, तो ये स्वतंत्र रूप हो गया। लेकिन अभी इसको हम ऐसे चला के मतलब मारे ऐसे, तो उसको ना ऑलरेडी हम लोग वेग उसको दे करके भेजे, तो इसमें ना प्रारंभिक वेग इसमें शून्य है। अब छोड़ेंगे तो अब जाकर u मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब v मैक्सिमम हो जाएगा नीचे, और इसमें ना प्रारंभिक वेग देखिए शून्य है। और ऐसे जो चला के मारेंगे, ऐसे चला के, तो इसमें प्रारंभिक वेग जीरो नहीं है, इसको हम लोग वेग दे रहे हैं। इसका प्रारंभिक, इसको ऐसे फेंकेंगे तो प्रारंभिक वेग जीरो नहीं है, लेकिन इसको ऐसे अगर छोड़ देंगे तो प्रारंभिक वेग जीरो है। तो इसको ना हम लोग ऐसे फेंक रहे हैं, ये फेंकने वाला है, तो फेंकने वाला है, यानी स्वतंत्र रूप से नहीं गिर रहा है। तो इसका हम लोग लिख दें, जब कण u वेग से ऊपर से गिर रहा हो, जब u वेग से, मतलब इसमें क्या है, u नॉट जीरो, इसमें जीरो नहीं होता है, मतलब क्या है, प्रारंभिक वेग है। प्रारंभिक वेग जब नॉट इक्वल टू जीरो हो, मतलब जीरो नहीं हो, तब क्या होगा, तब देखिए अब यहाँ क्या लगेगा, अब त्वरण नहीं, अब त्वरण के स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण काम करता है। गुरुत्वीय त्वरण तथा दूरी के स्थान पर ऊंचाई काम करता है। ऊंचाई h कार्य करता है। तो अब जहाँ s है वहाँ h लिखना है, जहाँ s है वहाँ h लिखना है, और जहाँ a है वहाँ h लिखना है, वहाँ g लिखना है। गुरुत्वीय त्वरण को g से प्रदर्शित करते हैं। तो अब देख लीजिए, तो अब यही समीकरण है, जब ऊपर से फेंका जाए कोई वस्तु, मान लेता हूँ यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पृथ्वी है, जब इसको हम लोग पृथ्वी पर फेंक रहे हैं, उसको, वो भी कितना, u नॉट इक्वल टू जीरो है, यहाँ पे u जीरो नहीं है, उसको फेंका जा रहा है। जब हम लोग फेंकेंगे इसको तो ये नीचे आएगा, तो यहाँ पे जब नीचे आता है ना तो प्लस जी लेते हैं हम लोग, ठीक ना, प्लस जी लेते हैं हम लोग जब नीचे से जब ऊपर फेंकेंगे तो माइनस जी होगा। पूछिए क्यों प्लस लेते हैं, ऊपर से किसी चीज को छोड़ेंगे ना तो उसका वेग बढ़ता ही जाता है, ठीक ना। मान लीजिए मैं छत पे गया, ठीक, एक ईंट लिया और आप नीचे खड़े हैं, एक ईंट लिया और मैं एक ईंट लेकर मैं खड़ा हूँ, आप नीचे हैं, और मैं आपको चला के इसे मार रहा हूँ, तो चला के मार रहा हूँ ना, तो ये जितना ही आप दूर रहेंगे मुझसे, जितना ही नीचे रहेंगे उतना ही तेज जाके लगेगा। और मान लेता हूँ आप मेरे पास हैं, मैं चला के मार रहा हूँ तो थोड़ा थोड़ा कम चोट लगेगा। लेकिन अगर आप एकदम नीचे हैं तब देखिए मैं चला के मार रहा हूँ, तब आपको बहुत ज़्यादा
मतलब चोट लगेगा, क्योंकि वह वेग बढ़ता ही जाता है, क्योंकि उसमें जी का मान क्या होता है, बढ़ता ही जाता है। जितना ही नीचे आएगा उतना ही जी का मान बढ़ेगा। तो देख लीजिए, जी का मान नीचे आने से बढ़ता है। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप लोग कहीं नोट में, जी का मान नीचे आने पर बढ़ता जाता है। अभी मैं 11th में है ना आप लोग, अभी मैं पढ़ाऊंगा आगे गुरुत्वीय त्वरण लाभ, तो पहला नोट में करके लिख लीजिएगा। और इसी का उल्टा होता है, दूसरा क्या लिखेंगे, जी का मान ऊपर जाने पर घटता है, मतलब घटता जाता है। तो यही है नोट में, तो ये आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे ना, तो फार्मूला में यहाँ पे माइनस लगेगा, क्योंकि वो घट रहा है तो वहाँ पे माइनस लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, बढ़ रहा है मतलब क्या हो रहा है, कुछ बढ़ रहा है मतलब जोड़ना है। तो अब देखिए, अब इसका समीकरण पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा v इक्वल्स टू यू प्लस, अब ए के स्थान पे क्या रखना है, जी रखना है, और टी समय है तो समय तो उतना ही रहेगा। प्रारंभिक यह है प्रारंभिक वेग, इसे क्या कहते हैं, प्रारंभिक वेग। और ये क्या है, अंतिम वेग। ये अंतिम वेग हो गया, ये प्रारंभिक वेग हो गया। ये क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, ये क्या है, समय है। तो ये हो गया पहला इक्वेशन। और सेकंड वाला जो इक्वेशन है, देखिए क्या है, यस इक्वल टू, तो यहाँ पे यस के स्थान पे हम लोग को एच रखना है। तो एच इक्वल टू, क्योंकि ये क्या है, ये हाइट है, तो ऊंचाई की अगर हम देखें जाए तो यहाँ पे दूरी को हम लोग हाइट में मापते हैं। तो ये क्या है, ये दूरी है, दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। तो दूरी को ही ऊंचाई कह रहे हैं। तो अब यहाँ पे एच हो गया, अब बराबर है तो बराबर, यू है यू यही रहेगा, टी है तो टी भी रहेगा, प्लस हाफ। अब ए के स्थान पे क्या रखना है, जी रखना है, तो जी रख दीजिए। टी के स्थान पे क्या रखना है, टी ही रहना है, तो जी टी स्क्वायर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो ये इक्वेशन हो गया। और तीसरा वाला क्या हो गया, वी स्क्वायर तो यही रहेगा, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर ही रहेगा, प्लस टू ए के स्थान पे क्या रखना है, जी रखना है, तो जी कर दीजिए। एस के स्थान पे एच रखना है, तो जी एच कर दीजिए। तो देखिए, अगर किसी वस्तु को हम लोग ऊपर से इसे फेंक रहे हैं, उसे ऊपर से फेंक रहे हैं, तो उसका जो पहला समीकरण है वो होता है v इक्वल टू यू प्लस जी टी, दूसरा होता है h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तीसरा होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये होता है। तो इतना आप लोग को दो केस समझ में आ गया। अब इसका तीसरा देखते हैं। तो तीसरा केस है वो क्या कह रहा है, जब वस्तु को अब इसका उल्टा कर जाए, नीचे से ऊपर फेंका जाए, मतलब नीचे से हम ना ऊपर चला के फेंक रहे हैं। जैसे यहाँ पे भी u का मान, प्रारंभिक वेग 0 नहीं होगा, क्योंकि हम लोग उसका मान पे क्या कर रहे हैं, जी का मतलब u का मान हम लोग वेग दे रहे हैं, तभी तो ऊपर जाएगा। तो लिखिए, जब कण नीचे से ऊपर फेंका जा रहा हो, मतलब ऊपर जा रहा हो या फेंका जा रहा हो, तो यहाँ पे भी u नॉट इक्वल टू 0 होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे प्रारंभिक वेग 0 नहीं होता है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, पृथ्वी है। अब पृथ्वी से किसी वस्तु को मैं फेंक रहा हूँ, तो यहाँ पे जो g है वो माइनस में हो जाता है, मतलब घटता है। नीचे से देखिए, नीचे जब हम उल्टा जाएंगे पृथ्वी के, तो g का मान माइनस में हो जाता है। तो जहाँ a है वहाँ पे हम लोग क्या रखना है, माइनस जी रखना है। तो a का स्थान में माइनस जी, और ऊंचाई क्या है, तो h ही रहेगा ऊंचाई। और वस्तु को रखेंगे तो v का मान यहाँ पे 0 हो जाता है, याद रखिएगा। क्योंकि ये ऊपर जाते जाते ना, जब किसी चीज़ को आप लोग फेंकते हैं तो ऊपर जाता है ना, तो उसका स्पीड स्लो होने लगता है। क्यों स्लो होने लगता है, क्योंकि यहाँ पे g क्या है, g माइनस में है। क्योंकि अब जितना ही फेंकेंगे वो जितना ही ऊपर जाएगा उतना ही उसका g घटता जाता है। तो g घटता जाता है, तो एक समय ऐसा आएगा कि वस्तु जाके वहीं पर रुक जाएगा, और उसको से रुक के तब के लगेगा अब नीचे गिरने, समझ आ रहा है ना। तो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये जी घटता ही जा रहा है, तो उसका जो वेग है वो घटता ही जाएगा, क्योंकि घटाता जाएगा। ये उसको जितना ही ऊपर जाएगा उतना ही घटेगा। एक समय ऐसा आएगा कि वो 0 हो जाएगा, उसके बाद से वो अपने आप फिर नीचे गिरने लगेगा। तो समझ में आया। तो देखिए, वही लिखना है। तो अब माइनस जी लिखना है, अब बस इसी फार्मूले को लिख दीजिए। तो इसमें पहला क्या हो जाएगा, v इक्वल टू यू, देखिए g का मान माइनस में रखना है, तो माइनस जी टी हो जाएगा। यहीं पे दूसरा क्या हो जाएगा, h इक्वल टू यू टी, यहाँ पे g के स्थान पर माइनस रखना, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। यहीं पर तीसरे की बात की जाए तो तीसरा हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 2gh हो जाएगा। तो बस यही था, आप लोग को समझ में आ गया। अब दो केस पढ़ना है हम लोग को, दो नहीं एक और पढ़ना है।
जब किसी वस्तु को ऊपर से आराम से गिराया जाए, मतलब वो स्वतंत्र हो। तो आई होप आप लोग इतना कर लिए होंगे, तो इतने को हम मिटा देते हैं, फिर वो भी हम ख़त्म कर दे रहे हैं ताकि हम लोग आगे बढ़ें। तो अब जो आगे वाला केस है, ठीक ना, चौथा देख लेते हैं क्या है। जब वस्तु स्वतंत्र रूप से ऊपर से नीचे की तरफ गिरे या आए, मतलब यहाँ पे u बराबर क्या होगा, 0 होगा बस। तो इसमें ना जहाँ जहाँ u है तहाँ 0 रख दीजिए। तो बस इसी में है, इसी के फार्मूले को लीजिए। जब ऊपर से आ रहा है मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ से वस्तु क्या आ रहा है, यहाँ पे पृथ्वी है, ठीक। और जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रहा है तो इसका ऊंचाई तो हम लोग यच ही मान लेते हैं, तो यच हो गया। लेकिन जब वस्तु ऊपर से नीचे जब गिर रहा है तो मतलब यहाँ पे g तो प्लस में होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर g का मान बढ़ता है, लेकिन u का मान यहाँ पे क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, उसको ऐसे लेकर के ऐसे छोड़ दिया है। तो उसको हम लोगों ने क्या किया है, ऐसे लेकर के छोड़ दिया है। तो यहाँ पे u का मान 0 हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब देखिए, अब पहला जो इक्वेशन है वो क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, ठीक है, सॉरी जी टी है। तो जी टी है तो जी तो रहेगा ही, लेकिन u का मान 0 है तो u का मान 0 रख दीजिए। तो 0 रखने से कोई मतलब नहीं। तो अब ये इक्वेशन हो जाएगा v इक्वल टू प्लस जी टी, मतलब v इक्वल टू जी टी हो जाएगा इस कंडीशन में। फिर इसमें दूसरा देखिए, यहाँ पे भी u का मान 0 रखेंगे तो h इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इसका मान भी क्या है, 0 करेगा तो 0 हो जाएगा। तो मतलब इसका भी मान क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। यही तीसरा पे और देखा जाए तीसरे का, तो तीसरे का आप लोग देख लीजिए। इसका जो होगा, हाँ, वी स्क्वायर इक्वल टू यू का मान 0 रखेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 0 ही रह जाएगा। इसका मान प्लस 2g h हो जाएगा। तो मतलब ये इक्वेशन हो जाएगा। तो आई होप ये भी आप लोगों को केस समझ में आया होगा। तो ये 4 केस हो गया। और एक केस और होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो वहाँ पे अगर किसी चीज़ को आप नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो v इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ v है वहाँ आप लोग 0 रख दीजिए, हो जाएगा। तो अभी आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बता रहा हूँ। तो देखिए, अब जो हम लोग का पांचवा केस, अब इसमें देखिए क्या होता है, यही लास्ट है। और इन केसों पे ही सवाल आता है आप लोगों के एग्जाम में, कंपटीशन का एग्जाम हो या कुछ भी हो, आईआईटी, जेईई, नीट, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, किसी भी चीज़ का एग्जाम हो, इसी पे सवाल आता है, मतलब इन्हीं पे सवाल आता है, इन्हीं पे हम लोग को सवाल करना है। तो ये कंडीशन बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, और ना समझ आए तो वीडियो एक बार और देख लीजिएगा, लेकिन समझ में आना चाहिए कैसे भी। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग मुझसे पढ़ें या किसी और से पढ़ें, लेकिन आप लोगों को समझ में आना चाहिए बस। क्योंकि लाइफ में पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं है, और कोई रास्ता ही नहीं है कि आप लोग आगे तक जा सकें। तो यही एक जो तरीका है पढ़ने का हम लोग का, तो यही मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए, तो अब देखिए, अच्छा ये किस नियम का है, यहाँ पे भी v इक्वल टू नॉट 0 है, यहाँ पे u इक्वल टू नॉट 0 और v इक्वल टू नॉट 0 है, यानी u और v दोनों नहीं 0 होने चाहिए। यहाँ पे v 0 नहीं है, यानी v यहाँ पे क्या है, v कुछ ना कुछ है लेकिन 0 नहीं है। पूछे कैसे? किसी चीज़ को मैं फेंक रहा हूँ, अब फटाक से पकड़ ले रहा हूँ, मतलब क्या है, यहाँ पे आया तो इसका मान v का मान, v मतलब क्या होता है, अंतिम वेग। प्रारंभिक मतलब नीचे वाला, नीचे से फेंक रहा हूँ मतलब क्या है, नीचे u का मान 0 नहीं है, नहीं तो u का मान 0 हो जाएगा तो ऊपर जाइए नहीं करेगा, समझ आया ना। तो u का मान फेंका तो ऊपर गया, और ऊपर आया तो मैंने कचाक से इसको पकड़ लिया। देखिए, तो ऊपर आया तो इसको मैंने रुकने नहीं दिया, अभी गति में था तभी पकड़ लिया, तो यहाँ पे v का भी मान 0 नहीं होगा। अगर इसको मैंने फेंक दिया और देखिएगा फिर आ गया, तो देखिएगा हिमा आके क्या हुआ, हिमा आके रुक गया है, और रुक के फिर जाके तब नीचे आने लगा, मतलब यहाँ पे v का मान क्या हो गया, 0 हो गया है। अब ये वाला केस हम लोग पढ़ेंगे। हाई कौन सा है, फेंक के पकड़ने वाला है। यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा, v इक्वल टू नॉट 0, इसी से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे v का मान 0 नहीं होना चाहिए। v मतलब क्या है, अंतिम वेग। ये क्या है, अंतिम वेग 0 नहीं होना चाहिए। और u क्या है, यहाँ पे u क्या है, प्रारंभिक वेग। ये भी क्या होना चाहिए, 0 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अब इसमें देखिए, जब वस्तु नीचे से ऊपर फेंकी जाती हो, ऊपर स्वतंत्र रूप से
स्वतंत्र रूप से फेंकी जाती हो। अब इसको स्वतंत्र कर दिया जाए, ऊपर जाके छोड़ दिया जाए, उसको छोड़ना नहीं है लेकिन इसको छोड़ना है। तो अब मान लीजिए ये क्या है, पृथ्वी है। अब इस इधर से वस्तु फेंका गया तो यहाँ पे, यहाँ तक आते आते क्या जगह रुक जाएगा। अब इससे क्या होगा, अब इससे नीचे फिर जाने लगेगा, समझ आ रहा है ना। तो नीचे जाने लगेगा, तो अभी नीचे जाने का हम लोग छोड़ रहे हैं। तो देखिए ऊपर जाएगा तो यहाँ पे v का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे u क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मतलब 0 नहीं होगा, अधिकतम होता है। यहाँ पे मैक्सिमम होता है, आगे बताऊंगा। यहाँ पे मैक्स होता है, v का मान मैक्स। यहाँ पे भी v का मान क्या होगा, सबसे अधिक होगा। अब जितना ही नीचे ऊपर जाएंगे ना, कम होता जाएगा। तो यहाँ पे भी u का मान मैक्स होता है। यहाँ पे भी u का मान हमेशा, पृथ्वी पे u का मान हमेशा, मतलब v का मान हो या u का मान हो, लेकिन अगर पृथ्वी पर आएगा ना तो मैक्सिमम ही होगा। चाहे ऊपर से फेंक रहे हो चाहे नीचे से फेंक रहे हो, लेकिन पृथ्वी पे चाहे प्रारंभिक वेग हो या चाहे अंतिम वेग हो, अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, मैक्सिमम होता है। याद रखिएगा, चाहे प्रारंभिक वेग हो चाहे अंतिम वेग हो, पृथ्वी पे अगर है तो वो मैक्सिमम होता है। तो अब देख लीजिए, अब इतना आप लोगों को समझ में आया। अब देखिए, अब इसका जो इक्वेशन होगा, पहला क्या है, अब इसको यहाँ से रखिए। तो v का मान 0 रख दीजिए, u का मान 0 नहीं रखना, v का मान 0 रख दीजिए, फटाई में v माइनस gt। और इसको आदान प्रदान कर दीजिए। तो इसको अब सॉल्व करेंगे तो पहला v इक्वल टू क्या आ जाएगा, gt, पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा h इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो इतना ही रह जाएगा, क्योंकि इसमें v का मान है ये, नहीं तो कहाँ रखेंगे, कहीं नहीं रखेंगे, तो ये तो सही है। अब तीसरा में देखिए, v स्क्वायर मतलब ना 0 का होल स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है ना। तो अब इसका मान तो अब खत्म हो गया। अब इसको इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में जाएगा, मतलब u स्क्वायर आ जाएगा 2gh आ जाएगा, चाहे u इक्वल टू, अब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आ जाएगा कोणी में 2gh। और इस पे बाबू डायरेक्ट सवाल पूछता है। ये भी हो गया इक्वेशन, ये भी कौन सा है, थर्ड वाला है। तो ये थर्ड वाला हो गया, ये सेकेंड वाला हो गया, और ये फर्स्ट वाला हो गया। तो इन पे कंपटीशन में एग्जाम बहुत मतलब सवाल इस पे पूछता है, और आएगा तो आप लोग समझ भी नहीं पाएंगे। और इन्हीं पे डायरेक्ट पूछता है, और कंपटीशन में कहीं और से नहीं पूछता है। इन्हीं केस में से पूछेगा, और मोशन में से अगर देगा, गति में से अगर कोई सवाल देता है तो इन्हीं 5 कंडीशन में से कोई दे देगा और डायरेक्ट पूछेगा। लेकिन अगर आप लोग ये नहीं समझ रहेंगे, नहीं याद रहेगा, आप लोगों को नहीं समझ रहेंगे, तो आप लोग कर भी नहीं पाएंगे। तो आई होप इतना आप लोग क्लियर हुआ होगा। तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए, आज का बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्लास था। आई होप आप लोगों को सब समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को स्किप करके, मतलब छोड़ के, हम लोग को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखिए और अच्छे से देखिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि बहुत मेहनत करता हूँ। और सेटअप कैसा बनाया हूँ ये कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं सेटअप वाला एक वीडियो डाला हूँ, तो कमेंट जरूर किया करो यार, ताकि मुझे पता चले कि कितने लड़के पढ़ रहे हैं। और कमेंट करोगे तो उससे मुझे भी फ़ायदा होता है, तो कमेंट कर दिया करो ताकि मुझे भी फ़ायदा हो। मैं रिप्लाई भी देता हूँ, मुझसे बात कर सकते हो कमेंट के जरिए, तो आप लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये चैप्टर खत्म हो गया। एक चीज़ और है, रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब जो संबंध वाला वेग होता है वो, तो वो छोटा सा है, कल ख़त्म करके उसको हम लोग सवाल करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय।